गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का 7 चैप्टर को पढ़ेंगे और पिछले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा 1 से लेकर 6 चैप्टर तक करा दिया गया है, तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। देखिए, आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए और एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और इसी एनसीईआरटी को बेस बनाकर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको आराम से और ध्यान से इसको समझना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम 7वां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार, यानी जब प्रश्न नया होगा तो इसके लिए नए विचार भी आएंगे मन में। ठीक है, तो आज का हमारी चैप्टर रहने वाला है और आप पिछले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें देखिए, आप अगर चीज़ें शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी में ही देंगे, तो इनको आप वो विद्यार्थी भी उनको देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी के बारे में समझते हैं विस्तार से। आपके चैप्टर में है ये। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध थे। ठीक है, जन्म इनका देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आपके बुक में दिया है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था से ही उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखिए याद रखना है, क्योंकि जो बौद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ही फेवरेट है एग्ज़ाम आयोग के द्वारा। जो भी आप आयोग का एग्ज़ाम देते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है और आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुक में आपका जो दिया है वो लगभग 2500 वर्ष पहले दिया है। इनका जन्म स्थान के बारे में बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में ये लुम्बिनी स्थित है। और इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, बाद में इनका नाम बुद्ध हो गया। ठीक है, पिता का नाम की बात करें तो शुद्धोधन था, कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। ठीक है, इस चीज़ को आपको लिख लेना है। देखिए, इसमें नहीं दिया गया, मैं आपको बता रही हूँ। माता का जो नाम था महादेवी था या महामाया था। ठीक है, इनका पालन पोषण जो है वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। पत्नी का नाम देखिए यशोधरा था, ये भी शाक्य कुल की थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति उनकी कहाँ हुई थी? तो गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसको लिख सकते हैं। पहली बार इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सारनाथ है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें देखिए आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई गया में पीपल वृक्ष के नीचे, तो क्या कहलाए? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा, शाक्य मुनि कहा जाने लगा, इसी के साथ लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आप एक दिवसीय एग्ज़ाम देते हैं, वनडे टाइप के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपने कॉपी पर लिख लेनी है। ठीक है, अब हम उपनिषद के बारे में समझेंगे। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद होता है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जो उपनिषद हैं उनमें क्या संकलन किया गया है? तो इनमें विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों और अध्यापक के बीच जो है जो भी वार्ता हुई है, इनका संकलन किया गया है। अब हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपका जो बुक में दिया है वो थोड़ा ही दिया है, थोड़ा थोड़ा दिया है। जब इसमें आगे जो भी हमें चैप्टर देखने को मिलेगा तो हम उसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, लगभग 2500 साल वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो कब किया? आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं कब किया। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व किए थे। ठीक है,
महावीर वज्जी संघ के लिच्छवीय कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, अब हम महावीर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। यहाँ से देखिए आपके वनडे टाइप के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो देखिए इनका जो जन्म है, यहाँ पर बुक में नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता रही हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं। इनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व, यानी यूँ कहें तो, या कहें हम तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ देखिए इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था और इनके पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है जैन धर्म के बारे में, यानी महावीर के बारे में, और इसी के साथ जो मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बुद्ध के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। महावीर के बचपन का जो नाम है वो वर्धमान था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे भाषा। देखिए भाषा मागधी थी। जैन धर्म जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का अर्थ क्या होता है? जीन से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जो भी हमें वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं देखने को मिलती है तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर ये सारी जो भी चीज़ें लिखी गई है हमें देखने को मिलती हैं। अब हम संघ के बारे में समझते हैं। ठीक है, संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, महावीर और बुद्ध जो दोनों थे उन्होंने यही बताया कि जब हम घर को त्यागते हैं तभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए दोनों ने ज्ञान की प्राप्ति की। देखिए जब अगला चैप्टर जब हमें इनके बारे में देखने को मिलेगा तो हम और विस्तार से समझेंगे इनके बारे में, क्योंकि अभी आपके चैप्टर में इतना ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं बताया। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया क्योंकि उनका यही मानना था कि जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको घर त्यागना चाहिए। तो जो लोग घर त्याग देंगे तो उनको संघ में रहना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखिए विनय पिटक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विनय पिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जो भी व्यक्ति संघ में रहते हैं उनके जो नियम बताए गए हैं वो हमें विनय पिटक में ही देखने को मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। देखिए विनय पिटक से ही हम ये जान पाते हैं कि जो भी संघ में जो पुरुष और स्त्रियां थी उनके रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। आगे देख लेते हैं। संघ में प्रवेश पाने वाले स्त्री पुरुष सदा जीवन जीते थे। जो भी संघ में रहते थे स्त्री या पुरुष वो उनको सादा जीवन जीना पड़ता था। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। देखिए संघ में जो है वो सब शामिल थे। अगर आपसे ऑप्शन देख के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संघ में कौन कौन से शामिल थे तो उनमें जो है सभी लोग शामिल थे और यहाँ तक कि दास भी शामिल थे। ठीक है, अब हम बिहार के बारे में समझते हैं। देखिए वो वाला बिहार नहीं है, विहार है। ठीक है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जो जैन या बौद्ध भिक्षु थे ठीक है, वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम कर उपदेश देते थे और इनके रहने के स्थान को ही विहार कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि विहार किसे कहा जाता है। जो जैन तथा बौद्ध धर्म के भिक्षु थे वो पूरे साल भर जो है घूम घूम कर जो है अपनी शिक्षा उपदेश देते थे और जब ये एक स्थान पे रहते थे तो उनके स्थान को ही विहार कहा जाने लगा। ठीक है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। जो शुरुआती में हमें विहार देखने को मिलते हैं वो लकड़ी के बनाए गए। बाद में देखिए इनका जो निर्माण है वो ईंटों के द्वारा किया जाने लगा।
पश्चिम भारत में पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा तथा भिक्षु भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। पश्चिम भारत में देखिए पहाड़ियों को काट कर जो है वो विहार बनाया जाता था और इसी में भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ जो है वो बौद्ध या जैन धर्म के रहते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। एक ग्रंथ से हमें ये पता चला है कि जब आप बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं तो आपको अपना घर परिवार सब कुछ त्यागना पड़ता था उस समय, ठीक है। अब देखिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है आपका आश्रम व्यवस्था। देखिए इस पे जितना भी स्टार लगाया जाए उतना कम है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देखिए जिस समय जिस काल में जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था, यानी लोग उसे जान रहे थे और वो पॉपुलर हो रहा था, उसी समय जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम व्यवस्था का जो आशय है वो एक चरण से है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके एग्ज़ाम में सीधे व सीधे प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। देखिए आश्रम की संख्या कितनी है आश्रम की, तो आश्रम की संख्या 4 है। देखिए इन चारों को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके समझने के लिए केवल व केवल बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। तो देखिए आश्रम व्यवस्था पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, आपने बहुत बार सुना होगा ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक जो भी लोग आते हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आते हैं। यूँ कहें हम तो स्टूडेंट लाइफ, यानी कि 5 से 25 वर्ष, हालांकि आजकल तो 30-30 वर्ष तक जो है स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, उसकी बात ही अलग है, लेकिन जो माना गया है वो 5 से 25 वर्ष तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है, जो कि स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 माना गया है, जिसमें शादी ब्याह होता है। आप सभी को पता है कि 25 से 50 वर्ष की आयु में ही शादी ब्याह किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम देखिए 50 से 75 वर्ष, जब हमारा घर और परिवार समाज ये सारी चीज़ें आती हैं तो उस एज को हम, यानी उस स्टेज को हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। संन्यास आश्रम क्या होता है, 75 साल से लेकर मृत्यु तक, यानी जब तक आपकी मृत्यु न हो जाए तब तक जो आपका समय चलेगा वो जो है वो संन्यास आश्रम में चलेगा। और इस समय हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, या पहले के समय में लोग वन जाते थे और ध्यान लगाते थे। तो देखिए ये आज हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसको बिल्कुल, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल इसको याद रख लेना है। और जो भी आपको अपने हिसाब से चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे देखिए उसको आप नोट कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। बाकी जब हमें अगले चैप्टर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखने को मिलेगा तब हम उसको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये आपका चैप्टर बौद्ध और जैन धर्म से नहीं था, ये चैप्टर का नाम था नए विचार, नए नए प्रश्न और नए विचार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो भी इस वीडियो में हमको इम्पोर्टेंट डेट है वो सारे डेट को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध कब हुए थे, 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। जैन ग्रंथों का लेखन कब किया गया, तो 1500 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथों का लेखन किया गया। तो देखिए जो भी चीज़ें हैं आपको आश्रम बिल्कुल रट लेना है और आश्रम को बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। इसी के साथ देखिए आश्रम व्यवस्था को और थोड़ी थोड़ी जो है वो बौद्ध और जैन धर्मों से जो है आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेस है, इसी को बेस बनाकर जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले यूपीएससी में फिर पीसीएस में और ऐसे करके आयोग के एग्ज़ाम में भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल याद रख लेना है और देखिए आप चीज़ों को रिवीजन करते चलेंगे तो आप लंबे समय तक याद रखेंगे। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तब तो और भी अच्छा है। नोट्स बनाने से देखिए ये होता है कि हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं और जब चाहे तब हम उसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक को बार बार रिवीजन करना ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट हमको कवर करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और देखिए दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे भी देख सकें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर कोई सुझाव भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आप सुझाव दे सकते हैं। कुछ चीज़ पूछना भी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।